मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा के अंतर्गत स्वागत है। जैसे कि हमने स्पर्श भाग एक के अंतर्गत पद्य भाग में से पहला पद्य जिसका शीर्षक था पद, जिसके रचयिता हैं राइदास, उनका जो विस्तृत अध्ययन जो है हमने कल के लाइव क्लास या वीडियो के अंतर्गत देखा। तो राइदास जो हैं दो प्रमुख रूप से यहाँ पर पद दिए गए हैं। पहले पद में भगवान जी को विविध प्रकार के प्राकृतिक अपदानों पर यानी अपदानों यानी उदाहरणों के साथ यानी वस्तुओं के साथ तुलना की है। और उसी प्रकार दूसरे पद में गरीब निवाजों को यानी भगवान की अपरंपरता के बारे में, उदारता के बारे में बताया कि वे केवल अमीरों को नहीं, दीन दयालु दुखियों को जैसे ऐसे लोगों को जो है वे उद्धार किए हुए उदाहरण के साथ वे बताते हैं। ऐसे दो पद आपके सम्मुख जो हैं कल हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज उसी के अंतर्गत हम जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं, उसी पद के प्रश्नोत्तर पर। तो चलिए हम अभी पद के ऊपर जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तुलना की है कि नहीं, यहाँ पर कंपेयर किया है, तो उसे हमें लिखना है। तो उत्तर इस प्रकार है, पहले पद में भगवान और भक्त की निम्नलिखित चीजों से तुलना की गई है। तो इस तरह आपको पहले यहाँ पर लिखना होता है उत्तर लिखते समय। देखिए यहाँ पर भगवान की चंदन से और भक्त की पानी से तुलना की है पहली पंक्ति में। भगवान की घन वन से, भगवान को जो है घन वन से, और भक्त की मोर से, मोर से जो है भक्त को जोड़ा है। भगवान की चांद से, इससे किया है चांद से, भगवान को चांद माना है और भक्त को चकोर जो पक्षी है, ठीक है। भगवान की दीपक से, दीपक जो है स्वयं भगवान है, और बाती कौन है, बत्ती जो कौन है, भक्त है, ठीक है। उसी प्रकार भगवान की मोती से, मोती जो है बहुत ही चमकदार जो होती है मोती, भगवान को किया है, और भक्त किसे किया है, धागे को भक्ति के रूप में, ठीक है। उसी प्रकार भगवान की सुहागे से, भगवान को सुहागे से, सोने में जब निखार या उसमें घनता कब आती है, सुहाग भरने से ही। तो भक्त को सोने से जो है उन्होंने तुलना की है। तो इस तरह उत्तर जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपनी जो है ओन सेंटेंस में भी आप लिख सकते हैं। ये जो है आपको ऐसे लिखने से समझ में आ जाता है कि किस किस से तुलना की है। दूसरा प्रश्न है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। यानी तुकांत शब्द यानी रैमिंग है, से पानी, बाती, धागे, सोने, ऐसे जो है शब्द, ठीक है। जैसे पानी, समानी आदि शब्द जो है वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, इसे हम तुकांत शब्द कहते हैं। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर भी जो है तो इसका उत्तर जो है वही रिपीट हो गया है पहले प्रश्न का। तो मैं तुकांत शब्द आपको जो है पढ़कर बताऊंगा कौन कौन से हैं आप में से। जैसे देखिए यहाँ पर पानी, समानी, मोरा, चकोरा, यहाँ पर भी है देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए पानी, समानी यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले पंक्ति में पानी है तो
समानी, दूसरा है मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा, दासा राईदासा। तो इस तरह वहां पर जो है तुकांत शब्द जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं पहले पद में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर ही पेस्ट हुआ है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। यहाँ पर एक एक से संबंध है। चंदन है तो उसका स्मेल यानी उसका सुगंध से है। ठीक है, इस तरह तो देखेंगे चंदन बास, घन वन मोर से है, चंद चकोर से है, मोती धागा से दिया है, सोना सुहागा से, स्वामी और दास। ठीक है, इस तरह जो है यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध दिए गए हैं। अगला है चौथा प्रश्न, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है? गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है, जो गरीबों का देखभाल या उनका जो है अच्छी तरह से उन्हें जीने के लिए शक्ति देता है। इसका अर्थ यह है, दीन दुखियों पर दया करने वाला, दीन दुखियों पर दया करने वाला। तो आप देख सोचते होंगे, यदि आपके पास पैसा है, सब कुछ है रहने के लिए, फिर भी आप जो है जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन ये भी सोचा होगा दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, उनको भी जो है वो भी जीवन जो है जगते हैं, उन्हें भी जिंदा रखता है। तो ये कौन जिंदा रखता है? तो दया कौन दिखाता है? भगवान ही दिखाते हैं। प्रभु ने रायदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की, संत की जो है पदवी प्रदान की है। रायदास जन जन के पूज्य बने, रायदास जो है जन जन के पूज्य बने, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला। रायदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दयालुता और अपार कृपा ही है। ये भी जो देखिए, जो पहले आपको पता है केवल अछूत वालों को दूर रखा जाता था, क्योंकि उनको छूने के योग्य नहीं है ऐसे मानते थे। ऐसे लोगों को कौन जो है उनको ज्ञानी बनाया? वे स्वयं भगवान है, इसीलिए उनको दीन दयालु कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कहू लागई ता, पर तू ही डरई, इस पंक्ति का आशय जो है स्पष्ट करना है। तो देखिए किस तरह है। इसका आशय यह है, रायदास अछूत माने जाते थे। ठीक है, इन्हें वो एक पहले प्रथा बन गई थी कि जो उनको छूते नहीं थे। ठीक है, इसीलिए अछूत ऐसे नाम दिया है। वे जाति से चमार थे, इसीलिए लोग उनके छूने में भी दोष मानते थे। पहले ऐसे प्रथा थी कि ब्राह्मण जो है पूजा करते समय या उनके सम्मुख जो है उनके सामने से या अछूत आ गए तो वो अपवित्र मानते थे। ऐसे दिन भी थे। ठीक है, तो फिर भी प्रभु उन पर द्रवित हो गए, उन्होंने उन्हें महान संत बना दिया। तो इसीलिए प्रभु का वो ध्यान किए और उन्हें बड़ा महान संत बनाया। ठीक है, रायदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? स्वामी को जो है, जो स्वयं उन्हें संत बनाने में या ज्ञानी बनाने में मदद किए हैं, उन्हें किन किन रूपों में जो है नामों से पुकारा है, वो देखेंगे। उत्तर किस प्रकार है। रायदास ने अपने स्वामी को लाल, लाल यानी लाल रंग नहीं है, यानी दुलारा, गरीब निवाजू जो दया करे गरीबों पर, गोसैया, गोविंदू आदि नामों से पुकारा है। ठीक है, इन नामों से जो है रायदास अपने स्वामी को पुकारा है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप जैसे मोरा है, चंद है, बाती है, ज्योति है, बरई है, राती है, छत्रु है, धरई है, छोती है, तू ही है। तो इसे देखिए किस तरह प्रचलित रूप पहले है और प्रचलित रूप जो है दूसरे भाग में देख सकते हैं। मोरा यानी मोर, चंद यानी चांद है, बाती यानी बत्ती है, ज्योति यानी ज्योति है, उसी प्रकार बरई यानी जलई है, राति यानी रात्रि है, रात भी कह सकते हैं, छत्रु यानी छत्र है, छाता है, धरई यानी धारण करे, छोती यानी छूते हैं, तू ही यानी तुम ही हो, गोसैया गोसाई। ठीक है, इस तरह जो है इसके प्रचलित रूप माने जाते हैं। उसी प्रकार नीचे लिखी पंक्तियों का भाव जो है स्पष्ट करना है। पंक्ति दी गई है उसका भाव को जो है स्पष्टीकरण करना है। पहला है जाकी अंग अंग बात समानी। इसका भाव स्पष्टीकरण इस प्रकार है। भाव यह है कि कवि रायदास अपने प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं। वे अपने आराध्य प्रभु से अपना संबंध विभिन्न रूपों में जोड़कर उनके प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हैं। रायदास अपने प्रभु को चंदन और खुद को पानी बताकर उनसे घनिष्ठ संबंध जोड़ते हैं। जिस तरह चंदन और पानी से बना लेप अपनी महक बकेरता है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति और प्रभु कृपा के कारण रायदास का तन मन सुगंध से भर उठा है, जिसकी महक अंग अंग को महसूस हो रही है। ठीक है, इस तरह। तो आगे चलते हैं। दूसरा है जैसे चितवत चितवत चंद चकोरा। तो इसका भाव स्पष्टीकरण करेंगे। भाव यह है कि रायदास अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं। वे अपने प्रभु के दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं। प्रभु दर्शन से उनकी आंखें तृप्त नहीं होती है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी प्रकार वे भी अपने आराध्य का दर्शन कर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है जागी ज्योति बरई दिन राती। इसका भाव स्पष्टीकरण इस प्रकार है। भाव यह है कि अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति एवं प्रेम करने वाला कवि अपने प्रभु को दीपक और खुद को उसकी बाती मानता है। जिस प्रकार दीपक और बाती प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार कवि अपने मन में प्रभु भक्ति की ज्योति जलाए रखना चाहता है। अगला है ऐसी लाल तुझ बिन कहूनु कराई। इसका भाव स्पष्टीकरण। प्रभु की दयालुता, उदारता और गरीबों से विशेष प्रेम करने के विषय में कवि बताता है कि हमारे समाज में अस्पृश्यता के कारण जिन्हें कुछ लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं, उन पर दयालु प्रभु असीम कृपा करता है। प्रभु जैसी कृपा उन पर कोई नहीं करता है। प्रभु कृपा से अछूत समझे जाने वाले लोग भी आदर आदर के पात्र बन जाते हैं। प्रभु के बदौलत ही जो है ये सब कुछ होता है। उसी प्रकार आज है नीच हूँ ऊंच करई मेरा गोविंद काहू ते न डरई। इसका भाव स्पष्टीकरण इस प्रकार। संत रायदास के प्रभु अत्यंत दयालु हैं। समाज के हीन और गरीब लोगों पर उनका प्रभु विशेष दया दृष्टि रखता है। प्रभु की दया पाकर नीच व्यक्ति भी ऊंचा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में किसी का डर नहीं रह जाता है। अर्थात प्रभु की कृपा पाने के बाद नीचा समझा जाने वाला व्यक्ति भी ऊंचा और निर्भय हो जाता है। इस तरह आपको लिखना है। आगे देखिए रायदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखना है। ये अंतिम प्रश्न है। केंद्रीय भाव को अपने शब्दों में ये आप भी लिख सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर प्रयास किया है। देखिए
पहले पद का केंद्रीय भाव यह है कि राम नाम की रट अब छूट नहीं सकती। रायदास ने राम नाम को अपने अंग अंग में समा लिया है। रायदास ने वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है। दूसरे पद का केंद्रीय भाव यह है कि प्रभु दीन दयालु हैं, कृपालु हैं, सर्वसमर्थ हैं और तथा नीडर हैं। वे अपनी कृपा से नीच को उच्च बना सकते हैं। वे उद्धार करता है। ऐसे जो है केंद्रीय भाव ये दो पहले पद में कैसे हैं, दूसरे पद में कैसे, इसे हमने आज विस्तृत जो है अध्ययन किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है जैसे कि रायदास के हमने दोनों पद जो है उसका भावार्थ सहित जो है उसका हमने पिछले वीडियो या लाइव क्लास में किया था। आज हमने जो है उसी अ, रायदास के पद के अंतर्गत प्रश्नोत्तर पर हमने समग्र चर्चा किया। मैं आशा करता हूँ कि इसमें कोई आपको आपत्ति जो है, शंका है, नहीं होगी। तो अगले वीडियो में हम या लाइव क्लास में अगले लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।